हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। अब आपको पता ही बेटा गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको गॉस की थ्योरम क्या मिली आपको, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कूलाम का नियम आपको पता ही है, ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने गॉस की थ्योरम से क्या निकालना है, आपने कूलाम के नियम का निगमन करना है। बच्चों इसमें जो है आप ये लिख लोगे, थोड़ी सी थ्योरी मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। हम एज्यूम करते हैं, देखो माना वायु में स्थित किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं। माना बिंदु O के चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल dA है। इस बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशाएं समान है। अतः गॉसीय पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ तक आप लिखोगे। मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ जो मैंने लिखने के लिए कहा है आप लोगों को। इसमें देखो हम बेटा एज्यूम कर लेते हैं कि आपका कोई प्लस Q जो है आपका क्या है, आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। इस बिंदु P पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और O से P तक का डिस्टेंस आपके पास है R, ये हमने मान लिया है। हम एज्यूम करते हैं कि ये आपका कोई जो है क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल आपका क्या है, dA है, जहां पर E और dA दोनों ही क्या है आपकी समान दिशा में है। अब हम जो है आगे इसको सोल्व करेंगे। अब आपको अतः गॉसीय पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ये आप पढ़ ही चुके हैं, फाई ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका बेटा बच्चों, ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। अब ये कह रहा है इन दोनों की क्या है, ए और डी ए की क्या है, दिशाएं क्या है आपकी समान है। तो समान दिशा में होंगे तो इनके बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। तो इसको अगर आप खोलते हैं तो ये आपको मिला ई डी ए कोस थीटा। अब वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ से, ई डी ए 0, ई डी ए कोस 0। अब कोस 0 इज इक्वल टू होता है आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये ई डी ए, ठीक है। अगर आप इसको बाहर निकाल देते हैं ई को, तो ये आपके पास बचता है डी ए। अब डी ए डी ए डी ए, ये जो आपके डी ए जो है आपके, ये पूरा जो आपका संपूर्ण पृष्ठ है, ये सभी आपका छोटे छोटे डी ए इसमें क्या है आपके प्रेजेंट है। तो अब जब अगर हम इसका जो है समाकलन सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू ए। अब बच्चों गॉस की, अब ए इज इक्वल टू, ए क्या है आपका एरिया है। अब इसका पूरा एरिया आपका क्या होगा, पढ़ ही चुके हैं आप, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपका गॉस की प्रमेय से आपके पास क्या है, गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये चीज भी सब आपके पास क्या है ऊपर से निकलते हुए आ रही है, फाई ई। तो यहाँ जो है बेटा आप क्या कर लोगे, फाई ई की वैल्यू रख लोगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। अब इसमें मान लेते यदि बिंदु, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यदि बिंदु आवेश प्लस क्यू से, यदि बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट हो तो
तो उस पर आरोपित बल ये आप पढ़ ही चुके हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q नोट E। F इज इक्वल टू Q नोट E। Q नोट आपका हो गया। आप E की वैल्यू आप क्या कर दोगे, ऊपर से जो आपके पास आई है वो आप रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R की स्क्वायर। और यही आपका क्या है, कूलॉम का नियम है।